नमस्कार। हिमाचल प्रदेश का परसों लिस्ट आ गई थी प्राइवेट कॉलेज के एलोकेशन की। और जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे हिमाचल में एक ही प्राइवेट कॉलेज है जो महर्षि मार्कंडेश्वर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सोलन में पड़ता है। तो कई बार ना लोग मुझसे पूछते हैं कि सर इसमें और मुलाना जो दूसरा इनका सेम नाम से है, क्या फ़र्क है, क्या समानताएँ हैं। और बहुत क्विकली फिर से मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि डिफरेंस क्या है दोनों में। और मैंने एक और वीडियो बनाया था अबाउट अ मंथ बैक, तो आप चैनल में ढूंढ सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि प्राइवेट में जाएं कि डीम्ड में जाएं। तो देखिए असेंशली दोनों प्राइवेट हैं, प्राइवेट इन द सेंस कि दोनों में आपको फ़ीस ज़्यादा देनी है। तो देखिए डीम्ड यूनिवर्सिटी आप वो मान के चलिए वो होती है जो प्राइवेट ही होती है, लेकिन एंड टू एंड उसकी ओनरशिप एक प्राइवेट बंदे के पास है। तो मैं ही यूनिवर्सिटी हूँ, मैं ही कॉलेज हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि डिग्री यूनिवर्सिटी की मिलती है। दिल्ली की बात करें तो इट्स अ फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसके अंदर हम हिंदू कॉलेज में पढ़ते हैं, हंसराज में पढ़ते हैं, लेडी श्री राम में पढ़ते हैं, सेंट स्टीफन्स में पढ़ते हैं। तो यू स्टडी इन वेरियस कॉलेजेस एंड यू गेट अ डिग्री। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हम कहते हैं पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी है, जिसके अंडर ये तीनों कॉलेज आते हैं, कल्पना चावला और भगत फूल सिंह और इवन पीजीएमएस रोहतक। तो आप पढ़ते इस कॉलेज में हो, आपको डिग्री मिलती है पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी और एमडी यूनिवर्सिटी की, सॉरी। तो इस तरह से दिस अ डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। तो लेकिन फिर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बनी पिछले 10 साल में जो अपने आप में एक सेल्फ इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनको डीम्ड कहा जाता है। अमेठी इज़ ऑलवेज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी कैंपसेस आर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। सिमिलरली हर फील्ड में आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी। दिल्ली एनसीआर में 21 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। अंसल यूनिवर्सिटी, केआर मंगलम यूनिवर्सिटी, जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी, मानव रचना यूनिवर्सिटी, एसआरएम यूनिवर्सिटी, लिंगाया यूनिवर्सिटी, एसजीटी यूनिवर्सिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये लोगों ने अक्सर कोई गवर्नमेंट ग्रांट नहीं ली होती, लैंड भी पूरी कीमत दे खरीदी होती है, बिल्डिंग भी अपनी इनकी अपनी होती है, सिलेबस भी अपना निर्धारित करते हैं और डिग्री भी खुद ही ग्रांट करते हैं, खुद ही एग्ज़ाम पेपर सेट करते हैं, खुद ही चेक करते हैं। ये भी बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन एग्ज़ाम सेट किए जाते हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो ये कुछ टेक्निकल डिटेल्स डिफरेंसेस हैं, पर अल्टीमेटली दोनों में फ़ीस आपको भारी भरकम देनी है। सो अ प्राइवेट कॉलेज रनिंग अंडर अ स्टेट यूनिवर्सिटी एंड अ डीम्ड अ प्राइवेट कॉलेज रनिंग अंडर इट्स ओन यूनिवर्सिटी, ये डिफरेंस होता है प्राइवेट और डीम्ड का। तो कमिंग बैक क्विकली, जो मुलाना में है वो इसी ग्रुप का महर्षि मार्कंडेश्वर शुडाई से जो ग्रुप है गर्ग साहब का, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंडर आता है मुलाना वाला, विच मीन तभी उसकी काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होती है, बिकॉज ऑल दी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ काउंसलिंग एमसीसी करवाती है फॉर द सिंपल रीज़न, जैसा मैंने बताया एक और चीज़ बताता हूँ। सो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। तो वो हरियाणा में है मुलाना या संतोष मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी, जो डीम्ड है यूपी में एकमात्र, वो है यूपी में, बट उसमें यूपी सरकार का कोई दखल नहीं होता, इसलिए उसकी काउंसलिंग भी एमसीसी होती है। लेकिन ये जो महर्षि मार्कंडेश्वर सोलन में है, ये एक प्राइवेट कॉलेज है अंडर हिमाचल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल, और इसलिए ये स्टेट के अंदर आता है, इसे ये स्टेट के रूल से बाध्य होता है। और इसलिए कुछ सीटें यहाँ पर स्टेट डोमिसाइल के लिए भी होती हैं और कुछ सीटें फिर ओपन होती हैं, जैसा कि हरियाणा ने भी करा या बाकी स्टेट्स करते हैं। यूपी ऐसा कुछ नहीं करता, सब प्राइवेट कॉलेज के सीट्स ओपन रखता है। कर्नाटका में तो हैवी रिजर्वेशन होती है स्टेट डोमिसाइल के बच्चों के लिए, सो यहाँ नहीं होती। तो इस कॉलेज में है। सबसे इंटरेस्टिंग बात जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि एक बच्चा है, क्योंकि हमने वीडियो बनाया था ना कि 518 नंबर पे तो जनरल बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। तो जब आप PDF खोलेंगे आपको खुद ही दिख जाएगा, मेरा काम है एनालिसिस करके आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना। तो एक लड़की है, नाम तो लिखा हुआ यहाँ पर मैं बोलूँगा नहीं, उनके 524 नंबर थे, विच मीन्स उनको गवर्नमेंट सीट मिल सकती थी। अब उन्होंने काउंसलिंग में मिस्टेक करी है या गवर्नमेंट सीट छोड़ के प्राइवेट कॉलेज लिया है, बट शी इज़ द नंबर 1 पर्सन इन दिस लिस्ट। अब दिक्कत क्या है कि अगर 524 नंबर थे और राउंड 1 में इनको ये कॉलेज मिला है, दैट मीन्स गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है, वरना यहाँ अलॉटमेंट नहीं होती। और अब इन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नहीं, ऑल इंडिया कोटा में इतने कम स्कोर पे जनरल कैटेगरी को मिलता नहीं है। तो या तो मिस्टेक हुई है या इन्होंने चंबा के कॉलेज को छोड़ के
जो कि फ्री बराबर फीस होती है। सोलन का कॉलेज लिया है स्टेट कोटा में, बट फिर भी 10 लाख साल की फ़ीस देनी पड़ेगी। और मे बी बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, जो शायद मैं हमेशा कहता हूँ कि पीपल गो फॉर क्वालिटी, एंड डेफिनेटली दिस कॉलेज एजुकेशन इज़ बेटर देन चंबा गवर्नमेंट कॉलेज। ये मैं सबको बताता ही हूँ जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं। लेकिन फिर भी इस एक बच्चे ने हिम्मत करी है, या उसके पेरेंट्स ने छोड़ा इसे, कि गवर्नमेंट की सीट को छोड़ के इन्होंने प्राइवेट कॉलेज की सीट ली है सेम स्टेट में। और देखिए बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा कॉस्टिंग का। तो आई होप कि क्वालिटी के लिए ली है और काउंसलिंग के फॉर्म भरते समय गलती नहीं करी है। इसके अलावा देखिए इस पर्टिकुलर कॉलेज में 38 सीटें हैं जो कि स्टेट रिजर्वेशन में आती हैं। उसके बाद जो सेकंड थे वो 517 से स्टार्ट हुआ जनरल कैटेगरी का, और 498 पे ख़त्म हो गया। शेड्यूल कास्ट की 6 सीटें थी जो 445 पे ख़त्म हो गई। 3 सीटें शेड्यूल ट्राइब की 434, ओबीसी 2 सीटें 479, और दैट्स इट। इकोनॉमी वीकर सेक्शंस की 2 सीटें थी जो 453 मार्क्स तक भी गई हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग जो इसमें चलता है कि जो मैनेजमेंट कोटा है जो कि काफ़ी ज़्यादा है, विच इज़ ओपन फॉर एवरीबडी फ्रॉम इंडिया, एंड दैट इज़ वाई हमने देखा है कि 602 नंबर, 598 नंबर, 595, 586, 585 उस रेंज के बच्चे भी अप्लाई करें हैं। जनरली ये बच्चे पंजाब साइड के होते हैं जिन्हें पंजाब में सीट नहीं मिल रही है श्योरली फॉर गवर्नमेंट, और प्राइवेट भी मिस कर रहे हैं, या ये चूज़ कि भाई प्राइवेट की फ़ीस देनी ही है तो वहाँ पर हम 9 लाख दें, उससे अच्छा हम हिमाचल में जाके 15 लाख चाहे साल की फ़ीस दें, बट विल गेट बेटर एजुकेशन। और ये जो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स थी फॉर जनरल कैटेगरी, ये ख़त्म हो गई 458 मार्क्स तक मिली है फ़िलहाल इन राउंड 1। 14 सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व थी विद इन दिस मैनेजमेंट कोटा सीट्स ऑफ महर्षि मार्कंडेश्वर सोलन, जो कि 380 स्कोर पर भी मिली है बच्चे को, 380 स्कोर पर भी मिल गई है। तो काफ़ी आसानी हुई है। शेड्यूल ट्राइब की 7 सीटें थी जो कि 372 मार्क्स तक भी मिल गई हैं। ओबीसी की 5 सीटें 444 मार्क्स पर भी मिल गई हैं। तो ये छोटा सा एनालिसिस था। आई थिंक द बिगेस्ट फन इन दिस एनालिसिस वॉज कि एक बच्चा है जिसने प्राइवेट सीट छोड़ के गवर्नमेंट सीट छोड़ के प्राइवेट ली है, और अब आपको शायद क्लियरिटी मिल जाए, क्योंकि ये कॉलेज बहुत कंफ्यूज करता है कि डीम्ड और प्राइवेट में क्या फ़र्क होता है। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।